कुलदीप सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया है, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके सर। हाँ जी, कैसे हो सारे? बढ़िया सर, अच्छे। ठीक है। और कैसा चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है सर, अच्छा। बढ़िया चल रहा है हाँ जी। या ठीक ठाक? एक सेकंड को मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो कैमरा ऑन कर रहा सारे। पता है आज किस चीज की मीटिंग है? कोई बता सकता है मुझे किस चीज की मीटिंग है? किसी को नहीं पता? नहीं सर। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं मीटिंग की। वेलकम है आप सबका। ठीक है, आज मीटिंग इस चीज की है। किस चीज की हैबिट्स। मीटिंग है? हैबिट्स की। हैबिट्स। हैबिट्स देखो, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, गुड भी होती है बैड भी होती है कि नहीं है? हर एक पर्सन की क्या होती है? हैबिट होती है। समझ रहे हो? हैबिट में बताया दो तरीके की होती है, एक गुड हैबिट, एक बैड हैबिट। ठीक है, ये हर एक इंसान में होती है। वो आपके ऊपर है, आप ज्यादा किसे अपना रहे हो, गुड हैबिट को या बैड हैबिट को, है ना? आप, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात क्या आती है कि जो आपकी आदत ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। जैसी आप आपकी आदत है वैसा आपका फ्यूचर रहेगा। डिसाइड कैसे करेगी? यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आपकी आदत ही आपका फ्यूचर बनाएगी और आपकी आदत ही आपका फ्यूचर बिगाड़ेगी भी। समझ रहे हो? जैसी आपकी आदत है, कैसी आदत है, गुड या बैड हैबिट जो भी है कि नहीं है? अगर हमारी आदतें सही रहेंगी तो क्या रहेगा, लाइफ भी सही चलेगी, है कि नहीं? फ्यूचर भी बढ़िया बनेगा। बट अगर हमारी आदत ही खराब है तो लाइफ कैसा चलेगा? एक सेकंड को, बैक आ गया मैं। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था, अगर हमारी आदत ही बेकार है तो हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा? बेकार ही रहेगा, हम ऐसे ही घूमते रहेंगे पहले। समझ रहे हो? सबसे पहले क्या करना है, अपनी आदतें सुधारनी है। समझ रहे हो? अगर आदत हमारी बिगड़ी हुई है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आदतें अपनी सुधारनी है। समझ रहे हो? 24 घंटे में हम जो भी लाइफ जीते हैं उसमें क्या रहता है, 47% हमारी आदत होती है उसमें। समझ रहे हो? मतलब कि हम जो भी लाइफ जी रहे हैं, हमारे 47% अपनी आदतों की वजह से हम वो काम करते हैं। कोई भी काम होता है जो आप रेगुलर रूटीन में कर रहे हो, वो काम किस वजह से करते हो आप? अपनी आदत, अपनी 47% अपनी आदत की वजह से। समझ रहे हो? आपको अपनी आदत वैसा बनाना है जो आपके फ्यूचर को पॉजिटिव वाइब दे सके। समझ रहे हो? पॉजिटिव वाइब यानी क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चीज क्रिएट हो। समझ रहे हो? वैसी आदत बनानी है। अगर आपकी आदत वैसी रहे, कैसे, जैसे अगर आपकी बात आदत गलत है तो आप वो क्या करेगी, आपकी पॉजिटिव वाइब ना देकर नेगेटिव वाइब देगी। समझ रहे हो? अगर आप अपनी आदत ऐसी बनाओगे जो पॉजिटिव वाइब ना देकर नेगेटिव वाइब दे, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। तो अपनी जो आदत है उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? पॉजिटिव कैसे बना सकते हो, दिन भर पॉजिटिव हो गए। समझ रहे हो? एक पर्सन होता है जिसका काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो पॉजिटिव रहता है कि हाँ अगर नहीं चल रहा है तो कैसे चलाना है। समझ रहे हो? और एक नेगेटिव पर्सन क्या करता है, "अरे यार मेरा काम नहीं चल रहा है", तो वो नेगेटिव लेके बैठ जाता है, उसकी आदत ही बन जाती है फिर नेगेटिव। हाँ ऐसा हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, इस तरीके का। समझ रहे हो?
तो अपनी जो आदत है वो क्या करनी है, पॉजिटिव करनी है, ताकि वाइब भी पॉजिटिव पॉजिटिव आए, ताकि आप दूसरों को भी पॉजिटिव वाइब दे सको। अगर मान लो आपका गेस्ट है कोई, जब आपकी आदत पॉजिटिव नहीं होगी तो उनको पॉजिटिव वाइब कैसे जाएगी? अगर आपकी आदत नेगेटिव वाइब देती है, तो सामने वाले को भी तो नेगेटिव वाइब देगी, है कि नहीं है? फिर पर्सन क्या सोचेगा कि ये तो ऐसे ही है। समझ रहे हो? तो अपनी जो आदत है वो क्या करनी है, पॉजिटिव बनानी है। समझ रहे हो? इतनी पॉजिटिव बनाने की मतलब चाहे काम चल रहा हो या ना चल रहा हो, चाहे सिर में दुख दर्द कुछ भी हो, समझ, टेंशन हो सिर में, तब भी क्या करना है, अपनी वाइब जो है बाहर से पॉजिटिव रखनी है आपने, माइंड में पॉजिटिव थॉट रखने हैं। समझ रहे हो? कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो मन में प्रॉब्लम लेके बैठते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो थॉट है वो भी नेगेटिव होता है, और आदत ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाती है। समझ रहे हो? तो नेगेटिव वाइब देती है, तो सामने वाले पर भी क्या जाता है, नेगेटिव जाता है कि नहीं है? जैसे ऑफिस या फिर हम कहीं भी बात करते हैं, कुछ पर्सन की, हाँ यार ऐसा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, ऐसा है। दूसरा पर्सन बोलता है, हाँ हाँ मेरा काम भी ऐसे ही नहीं चल रहा है। नहीं, आपने क्या करना है, अगर उसकी हेल्प करनी है सामने वाले पर्सन की, हाँ क्यों नहीं चल रहा है, तो वैसे आदत बनानी है अपनी। अगर आपने आदत सही बनाओगे, अपनी आदत पॉजिटिव बनाओगे, तो पॉजिटिव वाइब देगी और सामने वाले को पॉजिटिव लगेगा। समझ रहे हो? अगर आपने आदत ही अपनी नेगेटिव बना दी, तो थॉट मन में क्या आएंगे, नेगेटिव थॉट आएंगे। कैसे कैसे विचार आएंगे, नेगेटिव, पूरा टोटली नेगेटिव थॉट आएंगे। समझ रहे हो? उसकी वजह से हमारी आदत भी क्या होती जाएगी, नेगेटिव आदत होती जाएगी उस करके। अगला क्या है, अच्छा अच्छा ये तो मैंने बोल दिया। अगर आपने वो आदतों को सुधार लिया जिससे फ्यूचर जनरेट होता है, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? अगर आपने वो आदतों को सुधार लिया जिससे फ्यूचर जनरेट होता है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। पर आपने आदतें कौन सी सुधारनी है, सबसे पहली बात तो ये चीज आती है। अगर आदतें वैसी हो गई, समझ रहे हो, अगर आदतें वैसी हो गई जो फ्यूचर जनरेट नहीं करती, आदतें कैसे है, कुछ भी आदत हो सकती है। यहाँ पर क्या लिखा है, फ्यूचर जनरेट। फ्यूचर जनरेट का मतलब क्या है, नया फ्यूचर ना, अब आप अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करते हो। समझ रहे हो? ये इंडस्ट्री ऐसी है, आपको पता होगा, आप इसमें अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करते हो। इसमें आदतें भी वैसी बनानी है जो आपको, आप उसे जनरेट कर सको, फ्यूचर जनरेट कर सके, आप में आने वाले फ्यूचर आपको जनरेट कर सके। समझ रहे हो? तो आदतें सिंपल वैसी बनानी है आपने। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सफल लोगों की सफल आदतें होती है। देखो कोई पर्सन सफल नहीं होता है। अगर आपने कामयाब होना है अपनी लाइफ में, ठीक है, सफल बनना है अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आदतों को सफल बनाना पड़ेगा। अपनी आदतों को क्या करना पड़ेगा, सफल बनाना पड़ेगा। जो भी आप काम कर रहे हो वो शिद्दत से करनी पड़ेगी। समझो, उसका आदत बना लो। आप आदत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबको पता है कि अगर आप 21 दिन एक ही पॉजिटिव वाइब वाली आदत बना रहे हो, पॉजिटिव आदत बना रहे हो आप, ठीक है, तो आपकी आदत हो जाएगी लगातार। उसके बाद 90 डेज, अगर आप 90 डेज अपनी आदतों को मतलब रेगुलर कर रहे हो, वही काम कर रहे हो, पॉजिटिव वाला काम कर रहे हो, तो आपकी आदत क्या हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी। समझ रहे हो? पॉजिटिव आदत हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो? अगर आप नेगेटिव आदतों को ऊपर ध्यान दे रहे हो, जो भी है नेगेटिव आदत, कुछ भी हो सकती है नेगेटिव आदत, समझ रहे हो, तो आपका जो लाइफ में क्या हो जाएगा, आपके आदतों में वैसे ही रहेगा। 90 डेज के बाद भी वैसी रहेगी लाइफ जैसे पहले है। समझ रहे हो? नेगेटिव, फिर मन में क्या आएंगे, नेगेटिव थॉट आएंगे। फिर हम सोचते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं है, अब जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं करने को। समझ रहे हो? तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको कामयाब बनना है तो अपनी आदतों को कामयाब बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? आदतों को कामयाब बनाने क्या करना पड़ेगा, आपको बड़े बड़े लोगों को सुनना पड़ेगा, ऐसे लोगों को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी जो इस लाइफ में, जो इस इंडस्ट्री में क्या है, मास्टर है। समझ रहे हो? अगर उनकी बातें सुनने लगोगे तो उनकी तरह ही बनोगे आप। तो क्या करना है, सबसे पहले सफल आदतों को अपनाना है। कामयाब जो बनाती हैं उन आदतों को अपनाना है। समझ रहे हो? हम सोचते हैं कि कामयाब कैसे बने, कामयाब हम तभी बनेंगे जब हम कामयाब आदतों को वो अपनाएंगे। समझ रहे हो? सफल लोग सफलता की आदत डालते हैं। क्या है इसका मतलब, सफल लोग सफलता की आदत कैसे डालते हैं? सफल लोग, इसका मतलब ये है कि सफल लोग सफलता की आदत इसलिए डालते हैं, देखो जो काम उनको करने में मन नहीं लगता वो काम भी वो करते हैं। समझ रहे हो कैसे? किस काम में मन नहीं लगता, आपको इनविटेशन करने में मन नहीं लगता है कि नहीं है? यहाँ लिखा हुआ काम, या लोग वो काम भी करते हैं, हाँ मैंने ये चीज बोला, आपको इनविटेशन करने में मन नहीं लगता,
है कि नहीं है? तो इनविटेशन करना पड़ेगा आपको। आपको फॉलोअप करने में मन नहीं लगता तो फॉलोअप करने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। आपको विजिटिंग कार्ड देना अच्छा नहीं लगता, आपको विजिटिंग कार्ड देने की आदत डालनी पड़ेगी। वो कैसे होगा? रेगुलर वो काम करके। समझ रहे हो? अगर इनविटेशन रेगुलर कर रहे हो आप तो आपकी आदत कैसे बन जाएगी? इन्विटेशन करने की बन जाएगी, चाहे आपका मन लगे या ना लगे। समझ रहे हो? आप, मैं तो कहता हूँ जो काम आप कर रहे हो उस काम में अगर मन नहीं लग रहा है आपको, बिजनेस रिलेटेड काम है, पॉजिटिव काम है जो आपको पैसा देने वाली है, जो काम आपको पैसा देने वाली है और उस काम में आपको मन नहीं लग रहा है तो वो काम तो जरूर करो आप। समझ रहे हो? उसको करने की आदत डालो। है कि नहीं है? कई लोगों को बुक पढ़ने की आदत नहीं होती है, ये बुक पढ़ने का मन नहीं करता है, तो बुक पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। कई लोगों को जो कोल्ड मार्केट में काम कर रहे हैं उनको मार्केट जाके इनविटेशन करने में, विजिटिंग कार्ड देने में मन नहीं लगता है, तो उनको कर करके क्या करना पड़ेगा? मन लगाना पड़ेगा। जिस काम में मन नहीं लगता वही काम तो करना है, तभी तो वो चीज आएगी जो हमको चाहिए। है कि नहीं है? अगर आप वो काम करोगे जिसमें मन लगता है तो जो चीज आपको चाहिए वो कभी नहीं आएगी। समझ रहे हो? अगर आपको जो चीज चाहिए वो लेना है तो क्या करना पड़ेगा? जिस काम में मन नहीं लगता है वो काम करना पड़ेगा आपको। विजिटिंग कार्ड एक्टिविटीज करना पड़ेगा, मार्केट में जाके इन्विटेशन करना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा, इन्विटेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये सब काम में किसी को मन नहीं लगता है। जो भी बड़े लीडर है उनको भी तो मन नहीं लगता था, बट पैसा एक चीज है जिसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। समझ रहे हो? तो मन लगाना पड़ता है यहाँ पर। अब एक बात सोच के देखो, जो हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, मजदूरी करते, जो भी काम करते हैं, उसमें क्या चीज है, क्या लगता है उनको? मन लगता है। उन्होंने आदत डाली ना वो काम करने की, उन्होंने आदत डाली वो काम करने की तो वो करते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि उससे पैसा आएगा। उनको पता है कि अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, पैसा नहीं आएगा। तो उन्होंने वो काम कर करके अपनी आदत डाल दी उस काम को करने के लिए। तो आपको जिस काम में मन नहीं लगता उस काम को करने की आदत डालनी पड़ेगी। समझ रहे हो? ये अच्छी आदतें हैं। उसके बाद कुछ आदतों आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ आदत आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले फालतू दोस्त। है कि नहीं? फालतू दोस्त के साथ घूमना, गप्पे लड़ाना, जिनको बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, हमने इनवाइट कर दिया उनको। समझ रहे हो? हमने इनवाइट कर दिया उनको, बट वो हमारे बिजनेस में नहीं आए किसी ना किसी रीजन से। हाँ, एक दिन जरूर आएंगे, चलो रिलेशन खराब नहीं किया, बट उनको बिजी शो करना भी बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? अगर आप उन फालतू दोस्तों के साथ घूम रहे हो, है कि नहीं है, उनके साथ घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो क्या सोचेंगे? ये तो ऐसे ही हमारे जैसा ही है, थोड़ा बीच शो करना भी जरूरी है। तो वो आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना। समझ रहे हो? ये नीचे आदत है, दिन भर टीवी देखना, रील स्क्रॉल करना, सीरियल देखना, ये सारी आदतें आपको छोड़नी पड़ेगी। ये क्या है? आपकी बैड हैबिट है। समझ रहे हो? अगर इन आदतों को आप नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा? कई बार देखते हैं ना, चलो फोन चला लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है कि नहीं है, फिर फोन चलाते चलाते पता नहीं कहाँ से घुस गए यूट्यूब। हमने ट्रेनिंग देखने के लिए यूट्यूब पे गए, उसके बाद हम इंस्टाग्राम पे चले गए स्टोरी डालने के लिए, है कि नहीं है। अब एक स्टोरी डालने के बाद हम क्या किया, एक वीडियो दिख गई हमें, उस वीडियो पे क्लिक किया, उसके बाद हमने दूसरा वीडियो उसे स्क्रॉल किया, उसे स्क्रॉल करते करते गए, स्क्रॉल करते गए, स्क्रॉल करते गए, स्क्रॉल करते गए, उसमें क्या होगा? टाइम वेस्ट हो गया आपका। समझ रहे हो? फिर हमें सीरियल मिल गया, है कि नहीं है, फोन पे या टीवी पे हम सीरियल देखने क्या बिजी हो गए। किसके बाद क्या एक्साइटमेंट हो जाती है अंदर से कि हाँ, थोड़ा छोटा सा शॉर्ट आ जाता है, सबसे पहले छोटा सा शॉर्ट वीडियो आ जाता है आपके पास, कि हाँ, फिर आपके दिल में एक्साइटमेंट हो जाता है कि हाँ कर, इसके बाद क्या होगा, तो उसे देखने के लिए आप ढूंढने लगते हो उसके। जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम किसी की सीरियल लगा हुआ है थोड़ा शॉर्ट, अब सीरियल इंस्टाग्राम क्या सब डाल जाता है, शॉर्ट वीडियो डाल जाती है 15-20 सेकंड की, है कि नहीं है, 1 मिनट की मोस्टली। अब उसे पूरा देखने के लिए क्या करते हैं लोग, उसके अंदर घुस जाते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है, इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। समझ रहे हो? जो टाइम आप पैसा कमाने में लगा सकते हो वो टाइम कहीं और वेस्ट हो जाता है। तो ये क्या करना है, इसकी आदत छोड़नी पड़ेगी आपको। अगर आपने इन सब चीजों की आदत नहीं छोड़ी तो आप कामयाब नहीं बन सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि दोस्त मैंने क्या करना है, घूमना है फिरना है कि नहीं है। अभी घूमने फिरने की क्या है, घूमने फिरने का क्या होता है, घूमने फिरने का मतलब क्या होता है? पैसा होगा तभी तो घूमोगे, पैसा नहीं होगा तो कैसे घूमोगे? पैसा होगा तभी तो अपने दोस्तों पे पैसा लुटाओगे, नहीं होगा तो कैसे लुटाओगे? तो जो फालतू दोस्त हैं आपके, जो कुछ काम धंधा नहीं करते, है कि नहीं है, जिनका कुछ पता ही नहीं है कि फ्यूचर क्या होने वाला है, उनको कुछ खुद नहीं पता उनको क्या होने वाला है, तो उनके साथ गप्पे लड़ाना और घूमना आपको बंद करना पड़ेगा, उनको थोड़ा बिजी शो करना पड़ेगा।
तभी वो आपके बिजनेस में आएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, वो आपके बिजनेस में आएंगे, बट आपको टोटली अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी, उठने बैठने का तरीका सुधारना पड़ेगा उनके साथ। समझ रहे हो? हाय हेलो तक चलता है, उससे आगे कोई बातें नहीं करनी है। थोड़ा बिजनेस बातें करनी है तो बिजनेस रिलेटेड ही बातें करनी है। समझ रहे हो? तो ये अपनी आदत क्या करनी पड़ेगी, आपको सुधारनी पड़ेगी। अगर आपको सक्सेस होना है तो दूसरों की बुराइयां करना छोड़नी पड़ेगी। कई लोगों को बुराइयां करने की आदत होती है, बहुत बड़ी आदत होती है बुराई करने की। कैसे? वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा है वगैरह। समझ रहे हो? कामयाब लोग खुद को बनाने में टाइम लगाते हैं, ना कि दूसरे की बुराई करने में। समझ रहे हो? तो खुद को तैयार करो, खुद को ऐसा तैयार करो, चाहे कोई भी पर्सन हो। अगर मान लो कोई डाउन लाइन है तो अपनी अप लाइन की बुराई कर लेता है कभी कभार, है कि नहीं है? वो ऐसे हैं वगैरह वगैरह, है कि नहीं है? कोई अगर डाउन लाइन है तो अपलाइन बुराई करने लग जाते हैं कि वो ऐसा है, ऐसा वगैरह नहीं। खुद को बनाने में तैयार करोगे, खुद को तैयार करो। समझ रहे हो? जब आप खुद को तैयार करते हो, खुद को बनाते हो, खुद का निर्माण करते हो, तो दुनिया खुद ही सुधर जाती है। समझ रहे हो? जब आप खुद को नहीं बनाते हो, आप अगर खुद ही नहीं सुधरोगे तो दूसरों क्या सुधरेंगे, आप दूसरों क्या बना पाओगे? समझ रहे हो? सबसे पहले क्या करना है, खुद का निर्माण करना है, खुद को बनाने में टाइम लगाना है। जो टाइम आप किसी और चीज में लगाते हो, खुद को तैयार करने में लगाओ। रोज 1 घंटा, 1 से 2 घंटा अपने आप को दो, खुद को बनाने में दो। समझ रहे हो? अगर आपको सक्सेस होना है तो ये बोलना छोड़ना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता है कि नहीं है? कई लोग बोलते हैं पॉसिबल नहीं है, कुछ भी काम होता है बोलते हैं नहीं है, ये तो नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं है? नहीं, ये आपकी डिक्शनरी में से मिटाना होगा ये वर्डिंग आपको। समझ रहे हो? ये नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। समझ रहे हो? पॉसिबल, इम्पॉसिबल की जगह पॉसिबल करना है। तो ये आदत भी सुधारनी पड़ेगी आपको, है कि नहीं है? मुश्किल कुछ नहीं होता है दुनिया में। समझ रहे हो? हर एक काम पॉसिबल है, हर एक काम क्या है, पॉसिबल है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा ग्लोबल रैली में, है कि नहीं है? टॉप लीडर जापान के हैं, है कि नहीं है? उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट में 280 मैनेजर बनाए हैं। समझ रहे हो? हम सोचते थे कि लास्ट जो हमारा लेवल होता है वो डायमंड सेंचुरियन का होता है, बट हमें वहां जाके एक चीज पता चली कि ये लास्ट लेवल नहीं है। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो अपने डायरेक्ट में पता नहीं कितनी शीशियां करते हैं, कितने मैनेजर बनाते हैं। समझ रहे हो? तो उनके लिए क्या ये पॉसिबल नहीं था, उन्होंने तो ये पॉसिबल करा, है कि नहीं है? तो हर एक काम पॉसिबल होता है। तो ये चीज आपको भूलनी पड़ेगी कि ये नहीं हो सकता है या फिर इम्पॉसिबल। समझ रहे हो? हर एक काम पॉसिबल है, दुनिया में ऐसी कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर दुनिया में ऐसा कोई काम होता जो पॉसिबल नहीं होता तो हम बना ही नहीं होता। हर एक काम इंसान ने बनाया है, इंसान ही कर सकता है। समझ रहे हो? कोई गधा तो आके नहीं करेगा वो काम। तो ये वर्डिंग आपने हटानी है अपने माइंड से, ये नहीं हो सकता है। ये आदत बन चुकी होती है हमारी। समझ, ये भी एक आदत है कि हम किसी कोई काम ऐसा होता है कि हम बोलते हैं ना ना, ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? करो तो सही, तभी तो होगा वो काम। अगर करोगे नहीं तो कैसे होगा वो काम? समझ रहे हो? ये चीज है। अब कुछ बुरी आदतें हैं। क्या आदतें हैं? ये सब में होते, मोस्टली पर्सन में होती, दुनिया के 95% लोगों में आदत होती है। सबसे पहला क्या है, लेट उठना। समझ रहे हो? तो आपको लेट उठना बंद करना पड़ेगा। हमारी आदतें ना टोटली मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, नाइट तक टोटली चेंज होनी चाहिए। लेट उठने की आदत को बंद करना पड़ेगा, है कि नहीं है? जब तक आप लेट उठोगे अपने काम से आप पीछे रहोगे। समझ रहे हो? वाइब क्या आती है, सब टाइम की कीमत ना समझना। समझ रहे हो? कुछ लोग टाइम की कीमत नहीं समझते हैं, टाइम को यूं ही लेके चलते हैं। टाइम की कीमत समझना पड़ेगा आपको, टाइम की वैल्यू समझनी पड़ेगी आपको, टाइम क्या है कि नहीं है? मेरा कहने का मतलब है, कुछ लोग मान लो टाइम के पंक्चुअल नहीं होते हैं, टाइम कैसे बर्बाद कर देते हैं। टाइम का पंक्चुअल होना है हर जगह। अगर आपका सीनियर है, मीटिंग है कोई, तो आपने टाइम पे पहुंचना है। समझ रहे हो? और एक आदत है, सबसे बड़ी आदत है बहाने बनाना। बहाने बनाने का मतलब क्या है कि एक छोटा सा बहाना हमारे बड़ी बहाना बदल जाता है। कैसे? अगर मान लो एक दिन आप बीमार पड़ गए, थोड़ा सा फीवर है, कुछ भी है, तो हम 2-3 दिन या एक हफ्ता उसी को लेके चलते हैं, या 2 हफ्ते उसी को लेके चलते हैं, है कि नहीं है? वो चीज होता है कि हाँ बीमार हूँ। अगर आप मन में बिठाए लिया है कि मैं बीमार हूँ, तो आप बीमार ही रहोगे। अगर मन में आपने बिठाया है ना ना ये तो कुछ नहीं है, तब क्या रहोगे, ठीक रहोगे। समझ रहे हो? तो बहाना, कई सारे बहाने होते हैं। ये तो एग्जांपल दिए मैंने आपको, कई सारे बहाने होते हैं। जैसे हम लेट पहुंचते हैं कहीं पर, मान लो मीटिंग्स वगैरह में लेट पहुंचते हैं, या फिर मीटिंग लेट ज्वाइन करते हैं, तो हमारा बहाना क्या रहता है, ऐसा था, वैसा था, रिचार्ज खत्म हो गया, ये वो था, है कि नहीं है? तो बहाना नहीं बनाना है,
क्योंकि बहाने बनाने वाले कभी फ्यूचर नहीं बनाते हैं, समझ रहे हो? तो ये छोड़ना पड़ेगा आदत आपको, ये बुरी आदत है बहुत, बहाने बनाने का। और फ्यूचर बनाने वाले कभी बहाने नहीं बनाते हैं, समझ रहे हो? तो बहाना नहीं बनाना है, जो रियलिटी है वही काम करना। बहाने बनाने से अच्छा क्या करो, काम करो ना आप, है कि नहीं है? बहाने बनाने के, देखो ये 95% लोगों में आदत होती है बहाने बनाने की। तो बहाना नहीं बनाना है, काम करना है। और सोचो इनविटेशन, हम इनविटेशन पर क्या काम है, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, और क्या लास्ट क्या है, ज्वाइनिंग, क्लोजिंग, है कि नहीं है? उनमें से भी दो काम करने पड़ते हैं हमें, इनविटेशन और प्रेजेंटेशन, दो काम तो हमारे सीनियर्स करते हैं, तो ही करना है। तो बहाना उसमें क्या चलता है, इनविटेशन, हम कई पर्सन होते हैं कि इनविटेशन बहाना बनाते हैं, कितनी इनविटेशन की, कॉलिंग कितने की, है कि नहीं है? फिर कॉलिंग के टाइम पे हमारा काम क्या है, वही तो काम है, तो इसमें बहाने बनाने की क्या जरूरत है? तो बहाने बनाने की आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद क्या है, झूठ बोलने की आदत, सबसे बड़ी आदत है। हर एक पर्सन बोलता है झूठ, है कि नहीं है? चलो एक जेन्युइन झूठ होता है, देखो कई झूठ ऐसे भी होते हैं जो हमें मजबूरी में बोलने पड़ते हैं, है कि नहीं है? बट कई लोग झूठ ऐसे ही बोलते हैं अब झूठ, जैसे कि मान लो अपने डाउनलाइन अपलाइन से झूठ बोलता है, किस तरीके से? अब वो अपने अपलाइन से झूठ बोलेगा तो क्या होगा, नुकसान किसका होगा, उसी का होगा। ऊपर कौन देखता है, वही देखता है कि ऐसा होगा। अगर वो झूठ, अगर वो सच बोलेगा कि हाँ ऐसा होता है, तो वो सॉल्यूशन देगा ना। तो ये झूठ बोलने की आदत छोड़नी पड़ेगी, समझ लो? तो ये चारों आदत बहुत बुरी आदत है, ये छोड़नी पड़ेगी आपको। समझ लो, लेट उठने की आदत, ठीक है, जल्दी उठना पड़ेगा आपको, सबसे पहली बात हो। आप फुल टाइम, जो लोग फुल टाइम फॉलोअर कर रहे हैं ना, उनको तो ये आदत बनानी पड़ेगी, जल्दी उठने की आदत। जिस दिन आपने जल्दी उठने की आदत बना ली, उस टाइम आप सुबह से आपको पॉजिटिव वाइब आने लग जाएंगे। पीछे मैंने कहा था पॉजिटिव वाइब, है कि नहीं है? तो पॉजिटिव वाइब कब आएंगे, जब आप सुबह उठोगे, सुबह का सूर्य देखो आप, समझ रहे हो? जो मिनिमम टाइम होना चाहिए आपका 5 से लेकर 7 बजे तक होंगे, 7 बजे से बाद तो उठो ना आप, 7 बजे से पहले उठो, समझ रहे हो? वो चीज होती है। दूसरी चीज मैंने क्या बताया था, टाइम की कीमत ना समझना, टाइम की कीमत समझो, टाइम का वैल्यू समझो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? अगर ये टाइम निकल गया ना, फिर वापस नहीं आने वाला। टाइम ऐसी चीज है जो वापस नहीं आता है, तो टाइम की कीमत समझनी पड़ेगी, टाइम का पंक्चुअल बनना पड़ेगा आपको हर जगह पे, समझ रहे हो? तो ये आदत सबसे बुरी आदत होती है कि टाइम पे हमें कहीं ना जाना, टाइम पे नहीं आना, टाइम पे वो काम नहीं करना। हर एक काम टाइम पे होता है, आपका इनविटेशन से लेकर क्लोजिंग तक का, समझ रहे हो? अगर वो काम आपने टाइम पे नहीं किया तो क्या होगा, आपकी आदत बिगड़ जाएगी, समझ रहे हो? बहाने बनाने की भी आदत छोड़नी पड़ेगी आपको। उसके बाद झूठ बोलने की आदत, यहाँ पे लिखा है कामयाब लोग हर रोज अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो? इसका क्या है, वो हर रोज का मतलब क्या है, जो कल थे वो आज नहीं है, आज कुछ और है। जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, वो कुछ और रहेंगे। तो बेटर बनाने की कोशिश करना है अपने आप को। बेटर कैसे बना सकते हो, जो कल काम किया है आज उससे ज्यादा काम करना है आपने। ज्यादा काम यानी से 1% ही ज्यादा करो, बट ज्यादा करो। अगर इमिटेशन कल क्या कितने की है, मान लो अगर कोई, कई सारे लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, है कि नहीं है? 10 कॉलिंग करते, 20 को, जितने भी कॉलिंग करते, 20 30, तो उससे कम से कम अगर कॉलिंग कर रहे हो तो 5 कॉलिंग ज्यादा करनी है, समझो? यानी पीपीटी हुई है तो उससे थोड़ा सा क्या करना है, ज्यादा करना है। या फिर अपने आप में कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट करनी है जिससे आप कल वाला ना रहो, आज वाला रहो, समझ रहे हो? तो अपने आप को बेटर करना है। जैसे कि मंथ होता है, मंथ में आप मान लो इस मंथ मान लो इनकम जितनी भी आई है, अगले मंथ उससे ज्यादा बनाने की कोशिश करो, समझ रहे हो? उससे अगले मंथ ज्यादा बनाने की कोशिश करो। मतलब रोज अपने आप को इम्प्रूव करने की आदत डालनी है, कुछ ना कुछ नया करो रोज, समझ रहे हो? क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ नया होना भी बहुत जरूरी होती है। उनकी बहुत बड़ी खूबी है, वो जो कल है वो आज नहीं है, उससे कल आगे है, उससे कई आगे है। मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो कामयाब लोग रहते हैं, उनकी एक खूबी है कि वो जो कल थे वो आज नहीं है, उससे कई आगे होते हैं, बहुत आगे होते हैं, समझ रहे हो? कई पर्सनों का आपने सुना होगा, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे, है कि नहीं है? वो क्या रहते हैं, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं आज भी। मतलब कि लर्निंग, सबसे पहली बात होती है लर्निंग लेना, है कि नहीं है? जब आप लर्निंग लोगे तभी तो अपने आप को बेटर बनाओगे, और सिर्फ लर्निंग लेने से ही कुछ नहीं होगा, उसे अपने अंदर घुसाना भी होगा। कई लोगों को लर्निंग लेने में की आदत नहीं होती है कि नहीं है? तो ये आदत भी आपने क्या करनी है, सुधारनी है। उनकी हर आदतों उनको कामयाब की तरफ लेके जाती है,
जो कामयाब लोग होते हैं उनकी हर आदत उनको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। समझ रहे हो? कामयाबी इन द सेंस क्या होता है? सक्सेसफुल। तो आपको सक्सेसफुल बनना होगा तो क्या करना पड़ेगा? अपनी आदतों को क्या करना पड़ेगा? उस तरफ लेके जाना पड़ेगा जिस तरफ कामयाबी है। अगर आपने आदत ही अपने बिगाड़ी है पूरी तरीके से, तो आप कामयाब कभी नहीं बन सकते हो। आपको सफल लोगों के साथ रहने की आदत डालनी होगी। समझ रहे हो? मैटर ये करता है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, सफल हैं या फिर कुछ और, या असफल है कि नहीं है, सक्सेसफुल है या फिर फेलियर है। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी किनके साथ रहने की? सफल लोगों के साथ आदत डालनी पड़ेगी। समझ रहे हो? अगर मान लो चार नशेड़ी के साथ रह रहे हो, तो क्या होगा? आपकी आदत क्या हो जाएगी? नशे हो जाएगी, है कि नहीं है? आप भी नशेड़ी बन जाओगे, आप पांचों नशेड़ी हो गए आप। समझ रहे हो? अगर आपकी आदत जुआ खेलने वालों के साथ है, तो आपकी आदत भी जुआ खेलने वाली हो जाएगी। अगर वो चार है तो पांचवे आप बनोगे जुआ खेलने वाले। समझ रहे हो? बोलते हैं ना कि अगर हम सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में चले जाएं तो ढकेल ढकेल के हमें सक्सेसफुल बनाना देते हैं। समझ रहे हो? तो सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना है, चाहे कोई पर्सन हो। समझ रहे हो? हम क्या करते हैं? अपने निठल्ले दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, है कि नहीं है? तो वो चीज नहीं करनी है। आपको पता है कि अब वो नहीं कर सकते। देखो, दोस्त ऐसा होता है, एक चीज बताता हूँ आपको, दोस्त ऐसा होता है जो टाइम पे साथ दे। समझ रहे हो? जो पक्का दोस्त आपको वही है जो आपके उस सिचुएशन पे साथ दे जिस टाइम पे आप कुछ भी नहीं हो। समझ रहे हो? तो आपका क्या है? पक्का दोस्त है। बाकी कुछ नहीं होता है। बाकी कुछ नहीं होता है। जब आप कुछ बन जाओगे वो तो सारे ऑटोमेटिक आएंगे ही आएंगे। बट जो आपके टाइम पे साथ दे, जब आपने शुरुआत किया है इस काम को, उस टाइम पे साथ दे, वो आपका पक्का दोस्त होता है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आपको एक और आदत सुधारनी पड़ेगी, टाइम पर कॉल ना उठाने की आदत। ये बहुत बुरी आदत है। समझ रहे हो? कोई आपको सीनियर कॉल करता है कि नहीं है? तो आप उसका टाइम पे कॉल नहीं उठाते, चलो किसी रीजन से आप कॉल नहीं भी उठाते तो कॉल बैक भी नहीं करते। तो ये आदत आपको सुधारनी पड़ेगी सबसे पहले तो। ये चीज है, क्या पता वो आपको अच्छी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हो जिससे आपका बिजनेस बहुत ग्रो हो जाएगा आने वाले टाइम पे। क्या पता वो कैसी बात बताने जा रहा हो, है कि नहीं है? उस टाइम उसका मूड था बताने का, बट आप अगर उन्हें कम से कम 4-5 या एक दिन बाद कॉल करोगे तो उनका मूड बदल जाएगा, वो क्या बताने वाला तो भूल जाएंगे वो। समझ रहे हो? तो सबसे पहली बात तो टाइम पर कॉल उठाना सीखो। टाइम पर कॉल उठाने की आदत डालो। समझ रहे हो? अगर मान लो किसी रीजन से बिजी भी हो आप, तो कॉल बैक करो उनको 1 घंटे, 1 से 2 घंटे। अगर ये चीज नहीं करोगे तो क्या होगा? आप अपना नाम खुद गवाते हो, है कि नहीं है? आप अपना नाम खुद गवा सकते भी हो, खुद भी बना सकते हो। वो कैसे होगा? अपनी आदतों को चेंज करके। अगर ये आपने आदत अपनी चेंज कर दी टाइम पे कॉल उठाने की, तो क्या होगा? बेटर होगा। समझ रहे हो? तो आपको सीनियर भी सीरियस समझेगा कि हाँ सीरियस है, तो कुछ करा जाए इसके लिए। अगर आप टाइम पे कॉल ना उठाओगे तो वो भी आपको धीरे धीरे क्या कर देगा? इग्नोर करना शुरू कर देगा। टाइम पर कॉल उठाना है आपने। अब ये दूसरी बात ये है कि टाइम से मीटिंग अटेंड करने की आदत, नहीं करने की आदत। समझ रहे हो? कुछ लोग होते हैं, अब इसी मीटिंग की बात करूं मैं, है कि नहीं है? पता था सबको कि 10 बजे मीटिंग है, बट क्या हुआ? कई लोग क्या होगा, सो गए होंगे, है कि नहीं है? तो मीटिंग लगाने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। समझ रहे हो? एक टाइप का पर्सन होता है जो सीखना चाहता है। देखो, फॉर एवर में लर्निंग चलती रहती है कि नहीं है? फॉर एवर में कभी लर्निंग खत्म नहीं होती है। जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं है? लक्ष्मण सर हो गए, वो भी लर्निंग करते हैं। गुरविंदर सर हो गए, वो भी लर्निंग करते हैं। अरविंद सर हो गए, वो भी लर्निंग करते हैं। मनदीप सर तक लर्निंग करते हैं। आप मनदीप सर के ऑफिस में जाओ, घर में जाओ, आपको बुक्स ही बुक्स पड़ी मिलेंगी, है कि नहीं है? मीटिंग्स आज भी वो लगाते हैं। हम तो अभी कुछ नहीं है वो, जबकि मनदीप सर की, अब मनदीप सर 7 फिगर इनकम रहती है उनकी, तब भी वो आज वो क्या करते हैं? लर्निंग लेते रहते हैं। समझ रहे हो? तो क्या करना है? मीटिंग लगाना है, मीटिंग अटेंड करना है। कोई मीटिंग होती है सीनियर्स की, अटेंड करना है। हमें अभी, अगर देखो, अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, लर्निंग नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा? आपकी आदत खराब हो जाएगी लर्निंग नहीं लेने की, मीटिंग नहीं लगाने की। जब आदत खराब हो जाएगी तो क्या होगा? आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। तो सीखने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। कई लोगों को सीखने की चाहत होती है, वो आदत डालनी पड़ेगी आपको। हाँ, मैंने सीखना है नया। आज आप पैसा नहीं कमा रहे हो, इसका रीजन क्या है? नहीं सीखते हो, है कि नहीं है? सीखोगे तो क्या होगा?
देखो कहते हैं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद, तो सीखना चालू रखो। समझ रहे हो? जब तक आप मीटिंग्स अटेंड नहीं करोगे, और मीटिंग को जो ट्रेनिंग होती है उनको लगाने के बाद उनको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो पैसा कैसे कमाओगे? और एक और आदत है जो मैंने लिखा है, पढ़ लिया होगा आप सबने, है कि नहीं है? जो मीटिंग में कैमरा बंद रखने की आदत। समझ रहे हो? ये आदत भी आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है। आपको अपना कैमरा ऑन करके लगाना पड़ेगा, हर एक मीटिंग कैमरा ऑन करके लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये सबसे बुरी आदत है, हर एक पर्सन की आदत है। कैमरा, चलो किसी रीजन से कैमरा बंद है, कुछ भी हो गया, बट बाकी लोग तो कर सकते हो, है कि नहीं है? चलो 100 में से, मान लो 100 में से 90% लोग तो कैमरा ऑन कर सकते, 10% ना करें। पर यहाँ कुछ उल्टा होता है, 10% लोग भी कैमरा ऑन नहीं करते हैं। तो ये आदत अपनी क्या करनी पड़ेगी, आपको सुधारनी पड़ेगी। समझ रहे हो? क्योंकि कल को आप भी मीटिंग करोगे, कल को आप भी लीडर बनोगे, जब आपके जो नीचे एएस वगैरह हैं, सुपरवाइजर जो भी होंगे, है कि नहीं है, वो भी क्या करेंगे, कैमरा बंद करके रखेंगे। और मीटिंग कैसी होगी? कैमरा बंद कैमरे में मीटिंग होगी। फिर क्या लगता है, मजा आएगा मीटिंग करने में? इंटरेक्शन करने में मजा आएगा? नहीं आएगा। जो आपके नोबस बनेंगे ना, वो क्या करेंगे? देखो, ये बिजनेस क्या है, डुप्लीकेशन का है, डुप्लीकेट का बिजनेस है। समझ रहे हो? जैसा आप करोगे वैसी आपकी टीम करेगी। जो आपकी टीम बनेगी, जो आपकी नई टीम बनेगी, वो कैसा करेगी, जैसा आप करोगे। समझ रहे हो? और आप कैसा कर रहे हो, हर मीटिंग कैमरा बंद करके लगाते हो, है कि नहीं है? तो कैमरा बंद करके मीटिंग नहीं लगानी है। अभी भी कई लोगों को कैमरा बंद है, तो कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। समझ रहे हो? जब कैमरा ऑन करके अटेंटिव, क्या हमें क्या से पता चलेगा आप सीरियस हो? जब आप कैमरा बंद करोगे, हम क्या पता आप सो के मीटिंग लगा रहे हो, क्या पता आप सो रहे हो मीटिंग ऑन करके, क्या पता मीटिंग लगा के आप कहीं कुछ और काम कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपने कैमरा ऑन करके लगाना है, हर एक मीटिंग कैमरा ऑन करके लगाना है। समझ रहे हो? और एक बुरी आदत है, सबसे बुरी आदत है, वो क्या है? सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करने की आदत। ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है? जो इंटरनेट है, जो इंटरनेट हमें मिलता है 1.5 GB, वो बर्बाद करने की आदत, तो वो बर्बाद नहीं करना है, सही काम में लगाना है। ये मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, रील स्क्रॉल करना, सीरियल देखना, इन आदतों से पैसा नहीं आएगा। समझ रहे हो? क्या लगता है आपको, रील स्क्रॉल करने से पैसा आएगा, दूसरों के वीडियो देखने से पैसा आएगा, जो हम आलतू फालतू वीडियो देखते रहते हैं, सीरियल देखने से पैसा आएगा? नहीं आएगा ना। तो इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो? सुबह उठ, एक और आदत है आपको सबकी बिगड़ी हुई है, सुबह उठ के अलार्म बंद करने करके फिर से सो जाने की आदत। समझ रहे हो? मैंने आपको बताया था पीछे, सुबह उठने की आदत, है कि नहीं है? कुछ लोग सुबह उठ के अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं, या फिर उठे ही ना उस टाइम पे, थोड़ा लेट हो जाओ 1 घंटा, है कि नहीं है? मैं तो कहता हूँ, अगर आपको आपने सुबह अलार्म लगाया है, उस टाइम पे उठ रहे हो, तो उठ के तो कभी ना सो। समझ रहे हो? उससे नेगेटिव वाइब जाती है, वो आलसपन होता है, तो अपनी आलसपन छोड़ना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो? सुबह उठने की आदत डालनी पड़ेगी। मानता हूँ कि सुबह उठा नहीं जाता है कि नहीं है? बट हमने सपने भी तो बड़े देखे हैं, सपने भी तो बहुत बड़े देखे हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सुबह उठने की आदत डालनी पड़ेगी। जिन कामों में आपको मन नहीं लगता, वो काम करने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। तभी वो काम होगा, तभी वो चीज होगी जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो पैसा कमाना है, गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, फाइनेंस से फ्री होना है, पैसों की चिंता ना रहे, है कि नहीं है? तो वो काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उन कामों को आदत बनानी पड़ेगी अपनी, जिन काम में आपको मन नहीं लगता है कि नहीं है? आपको इंटरनेट पे जो बुरी चीजें हैं वो देखना बंद करना पड़ेगा। बुरी चीजें मतलब ये है कि जो फालतू की चीजें होती है, समझो, हमने जैसा भी बताया मैंने, हम सीरियल यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब पे देखो कुछ और मिल गया, तो वो देखने लग गए, है कि नहीं है? देखने गए थे ट्रेनिंग, पर ट्रेनिंग ना देके हमने क्या देखा, कुछ और ही चीज देख लिया। समझ रहे हो? अब उसके बाद हमारा ध्यान कहाँ चला गया, कहीं और चला गया। जैसे शॉर्ट वीडियोस वगैरह आती है बहुत सारी, तो वो देखना शुरू, तो वो आदत आपको सुधारनी पड़ेगी। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक की आदत आपको क्या करनी पड़ेगी, सुधारनी पड़ेगी। समझ रहे हो? एक सेकंड।
हाँ जी। काफी लोगों ने कैमरा बंद किया है, कैमरा ऑन कर लीजिए। सुरेश जी कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। प्रकाश कैमरा ऑन कर लो अपना। शमशाद। देखो अगर आप कैमरा ऑन नहीं करोगे तो मैं मीटिंग कंटिन्यू कैसे करूंगा? इंटरेक्शन करने में कैसे आएगा मजा? फिर तो मीटिंग, मैंने अभी भी बोला आप पे कि ये बुरी आदत है कि नहीं, कैमरा बंद करके मीटिंग लगाना। सुरेश जी आप कैमरा बंद किया है आपने, क्या रीजन है? खाना बना रहे हो? चलो कोई बात नहीं। तो आदतों के बारे में पता चल गया कैसी आदत होनी चाहिए हमारी। अच्छा चलो कोई बात, नेटवर्क इशू है। प्रकाश जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए आप। कोई इशू है कैमरा ऑन करने में? चलो कोई बात नहीं, जो कैमरा नहीं ऑन करते छोड़ दिया जाए उनको, समझ रहे हो? मैंने आपको बताया ये आदत ठीक ही नहीं है कि नहीं है? कैमरा बंद करके अब जब आपके न्यू टीम्स बनेगी, है कि नहीं है, जब उनको उनके साथ मीटिंग करोगे आप, तो क्या होगा? वो भी कैमरा बंद रखेंगे। क्या लगता है आपको, बंद कैमरे में मीटिंग करने का मजा आता है, बंद कैमरे में ट्रेनिंग देने का मजा आता है? नहीं आता है। चलो कुछ लोगों का रीजन है कैमरा बंद नहीं करना, मतलब बंद करके रखा है, बट कुछ तो कर सकते हैं, है ना? तो ये आदत भी आपको सुधारनी पड़ेगी, समझ रहे हो? मैंने क्या बोला अभी कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की आपको आदत सारी सुधारनी पड़ेगी, हर एक आदत। वो आदत क्या हो सकती है आपकी? रिम, रिमाइंड कराऊं फिर से? सबसे पहले सुबह सुबह होता क्या चीज है? सुबह उठने की आदत, लेट उठने की आदत, है कि नहीं है? तो लेट उठना आपको बंद करना पड़ेगा, जल्दी उठना शुरू करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो? मिनिमम जो टाइम है आपके 5 से 7 के बीच, चलो 5 मिनट से 7 बजे तो उठो उठो आप, समझ रहे हो? उसके बाद ऑफिस अगर जा रहे हो आप कहीं, अगर मान लो कोई ऑफलाइन काम कर रहा है, अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो टाइम के पंक्चुअल, टाइम पे ऑफिस पहुंचो, अगर फुल टाइमर हो आप, समझ रहे हो? तो वो आदत आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने क्या बताया, बहाने बनाने की आदत। तो ये आदत आपको बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, जो बहाने बनाने की आदत है आपकी, समझ रहे हो? जैसे कि कई लोग बहाने बनाते रहते हैं मीटिंग के लिए। उसके बाद क्या आदत बताई मैंने आपको? कामयाब लोग क्या करते हैं, सफल लोग क्या करते हैं अपने आप को कामयाब बनाने के लिए? अपने जो आदतें हैं उनको सफल बनाते हैं, उन जो आदतें हैं उनको कामयाब बनाते हैं। वो खुद बाद में कामयाब बनते हैं, पहले अपनी आदत को कामयाब बनाते हैं, तभी वो कामयाब है, तभी वो कामयाब है, समझ रहे हो? हमने अपनी आदत हैबिट से ही क्या करी है, हमारी हैबिट से क्या है, बिगड़ी हुई है, कई लोगों की ऐसी होती है, समझ रहे हो? तो अपनी आदतों को क्या करना है, सुधार करना है, जो भी आदत है आपकी। और एक और आदत है झूठ बोलने की आदत, समझ रहे हो? और एक और आदत है कॉल ना उठाने की आदत, समझ रहे हो? ये बताया मैंने और क्या बताया, और कौन सी आदत बताई मैंने आपको? मीटिंग अटेंड ना करने की आदत। कितने लोग मीटिंग में, सिर्फ 7 ही लोग बचे हैं मीटिंग में, समझ रहे हो? कुछ लोग छोड़ के चले गए क्योंकि उनको नींद आ रही थी। तो ये आदत भी आपको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो बहुत सारी आदतें होती है जो आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर इन सारी आदतों को, जो जो मैंने बताया आपको, उन आदतों को अगर सुधार लेते हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सकती है। हम कामयाब क्यों नहीं बनते, हम सक्सेसफुल क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि हम अपनी आदतों को नहीं सुधारते हैं। तो अपनी आदतों को क्या करना है, हमें सुधारना है, बेटर बनाना है। हम जो कल थे वो नहीं रहना है, आज नया लाना है कि नहीं है? आज नया बनना है, समझ रहे हो? नया कैसे बन सकते हैं हम? कुछ ना कुछ 1% अलग करके, समझ रहे हो? कुछ ना कुछ 1% क्या करके, अलग करके हम नया बन सकते हैं। कुछ भी एक नया कर लो आप। हर दिन अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, समझ रहे हो? उससे क्या होगा,
रोज सीखने को मिलेंगी चीजें, रोज इंप्रूवमेंट करो। एक ट्रेनिंग देखो, ट्रेनिंग ना लगानी है, एक ट्रेनिंग रोज लगाओ। समझ रहे हो? आपकी बातें ना आपके अपलाइन से होती रहनी चाहिए। ये आदत, एक आदत होती है कि कई लोग अपने अपलाइन के टच में नहीं रहते हैं, अपने सीनियर से बात नहीं करते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा सा अलग सा हो जाते हैं। फिर उनको नेगेटिव थॉट आने लगता है मन में, हाँ ऐसा है वैसा है ऐसा है, इस टाइप का थॉट आने लगता है मन में। फिर क्या होता है, हम बिजनेस से दूर होते जाते हैं, फिर एक टाइम पे क्विट कर देते हैं। कोई भी पर्सन, किसी पर्सन को बनने में पता है कितना टाइम लगता है? कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है किसी पर्सन को बनने में, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है। और वो तब बनता है जब वो अपने अपलाइन, अपने सीनियर के टच में है, कॉल में है, वो डेली कॉल करता हो, हाँ ऐसा आज का दिन कैसा गया, ऐसा है वैसा है, फलाना है ठिकाना है। समझ रहे हो? जब बताता है अपनी प्रॉब्लम्स कि ऐसा है वैसा ऐसा है, समझ रहे हो, तो टच में रहता है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता है, बता देते हैं वो। बट एक पर्सन ऐसा होता है जो फोन बंद करके बैठा रहता है, फोन साइलेंट करके बैठा रहता है, ना मैंने किसी का कॉल उठाना, ना वो करना है कि नहीं है? तो ये बहुत बुरी आदत है, उससे नेगेटिव हो जाता है माइंड में। समझ रहे हो? अब सामने वाले पे क्या जाएगा, हम करने आए हैं बिजनेस, फिर हम बिजनेस नहीं करते हैं, फिर हम अपना पर्सनल लाइफ चलाते हैं, फिर हाँ ऐसा है। देखो, पर्सनल लाइफ अलग जगह है, बिजनेस अलग जगह है, समझ रहे हो? इसको रिलेट मत करना, पर्सनल लाइफ और बिजनेस को रिलेट मत करना। रिलेट इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको पता है क्या होता है, अगर हम पर्सनल लाइफ और बिजनेस को रिलेट कर दे क्या होगा, दोनों मिक्स होके भंग कर देगा। समझ समझ रहे हो? तो आज से आपको छोड़नी पड़ेगी जो आपको क्या करती है, बुरी बनाती है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है कि नहीं है? आगे बढ़ने से कौन कौन सी आदत, बहुत सारी आदत है जो रोकती है, जो मैंने आपको बताई, बहुत सारी आदतें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपको सक्सेसफुल बनने से रोकती है। समझ रहे हो? वो चीज है। तो जो अगर जो पर्सन लेट उठता है, तो कमिटमेंट लो, अपने आप से पूछो, समझ रहे हो, क्या वो लाइफ में क्या कर रहा है। या फिर जो पर्सन लेट सोने की भी है, कई पर्सन होते हैं बिना काम के लेट सोते हैं। देखो, एक होता है काम के सोना, है कि नहीं है, काम करके सोना, तो बिजनेस काम कर रहा है, बट एक पर्सन होता है जो बिना काम के लेट सोता है कि नहीं? वो आदत भी गलत है। बिना काम के कोई पर्सन नहीं सोएगा। समझ रहे हो? तो अगर कुछ काम नहीं है तो जल्दी सो जाओ, ताकि जल्दी उठ सको सुबह। कई पर्सन का जल्दी उठने का रीजन ये भी रहता है कि लेट सोते हैं वो। और लेट क्यों सोते हो? अपने खुद के रीजन से। चलो, कुछ लोगों का होता है कि लेट तक काम चल रहा है, पर कुछ लोग ऐसे सोते हैं लेट, है कि नहीं है? तो आपने क्या करना है, जल्दी उठने की आदत बनानी है, टाइम का पंक्चुअल होना है। जब तक आप टाइम के पंक्चुअल नहीं रहोगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हो। टाइम का पंक्चुअल मतलब क्या है, कोई भी काम टाइम पे करना, मीटिंग अटेंड करने से लेकर, ऑफिस पहुंचने से लेकर, और क्या चीजें होती है, टाइम, टाइम की वैल्यू सीखना पड़ेगा आपको, किस टाइम पे कौन सा काम होना चाहिए, है कि नहीं है? फॉलो फॉलोअप भी टाइम पे होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये आदत, तो कई लोगों का आदत होता है कि वो टाइम पे फॉलो वगैरह नहीं करता, टाइम को पर्सन कॉल नहीं करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, पर्सन छूट जाता है। तो ये आदत आपको सुधारनी पड़ेगी, टाइम पे कॉल करने की। समझ रहे हो? अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपनी आदतों को सक्सेसफुल लोगों की आदतों जैसा बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। समझ रहे हो? जो आपके क्या है, इंस्पिरेशन बोलते हैं, जिससे आप इंस्पायर हैं, उनकी आदतों जैसा अपना आदत बनाओ। समझ रहे हो? उनकी वीडियोस देखो, वो क्या करते हैं दिन भर, वो क्या ऐसा काम करते हैं कि उनकी आदत क्या बन गई है, सक्सेसफुल लोगों जैसी बन गई है। समझ रहे हो? हम फालतू की वीडियो देखने लगते हैं, ऐसा वैसा नहीं, वीडियो मुझे ट्रेनिंग वही देखनी है जो आपको सफल बनाए। समझ रहे हो? हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हैबिट्स। तो हैबिट सुधारनी है अपनी, जो भी बुरी आदत है, अगर आपको पता है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, ये काम नहीं करना चाहिए, तो वो काम मत करो आप। समझ रहे हो? और वो काम करोगे तो क्या होगा, आपकी आदत बिगड़ जाएगी। कई लोगों को शाम को, रात को क्या करना पड़ता है,
क्या करते हैं शाम को? लेट कॉल पे बात करते हैं या कुछ भी करते हैं, है कि नहीं है? तो वो आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है, जल्दी सो जाइए आप। हाँ, अगर कुछ काम है वो कर लिए, बिजनेस रिलेटेड कुछ काम है या फिर अदर कोई काम है वो करके सोइए। अगर आप कुछ काम नहीं है तो बेला, देखो बेला जाग कुछ नहीं होता है। हम रील स्क्रॉल कर करके रात को देखो, काम करा हुआ पता है कब नजर आता है? जब आप शाम को, जब आप शाम को क्या करते हैं, जब आप शाम को सोते सोते समय क्या करते हैं आप? बिना फोन छुए सो जाते हैं सीधा, समझ रहे हो? ऊपर से होता है काम किया हुआ। अगर आप शाम को सो के स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, तो क्या होगा? आपने काम नहीं किया है, आप थके हुए नहीं हो, समझ रहे हो? तो ये आदत भी अपनी क्या करनी पड़ेगी आपको, सुधारनी पड़ेगी। ये सफल लोगों की आदतें नहीं होती है। ये आदत क्या करती है? बिगाड़ देती है। समझ रहे हो? समझ गए? आदत कौन कौन सी है गलत, समझ गए? गुड हैबिट कौन सी है, बैड हैबिट कौन सी है, समझ गए? तो आपने अपने ग्रुप्स में रिव्यू देना है, ठीक है? वीडियोस बना लेनी है, मुझे मेंशन करना है, ठीक है? मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के, ठीक है? कुछ पूछना हो किसी ने? बाकी करो अच्छे से आप, ठीक है? मीटिंग एंड करते हैं फिर। बाकी किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है, गुड नाइट।